हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस पर और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में आने वाले वीक में पॉसिबल मोमेंटम हो सकता है, कैसा हमारा डायरेक्शन रहना चाहिए, कैसा हमारा एनालिसिस रहना चाहिए और क्या हमको देखना चाहिए और क्या हमको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये पिछला वाला वीक तो काफ़ी साइडवेज था। ठीक है, तो मैंने आपको एक वीडियो में ये कहा था कि जब भी बड़ा कैंडल बनता है ना, उसका हाई लो मार्क कर लेना। इसके नीचे आया आया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद देखो फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रैप वाला सिनेरियो हुआ। काफ़ी ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स भी, ठीक है, इस बड़ी वाली कैंडल के बाद ना यहाँ फंसे होंगे। कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, जो कि करेक्ट भी है, क्योंकि क्या है कि प्रीवियस से एक दिन के नीचे क्लोज भी दिया था, उसके बाद उसने यहाँ से रिवर्सल भी ले लिया। अब जो लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं उनको सबको दिख ही रहा होगा कि कहाँ से क्या मूव होता है और क्या क्या चीज़ रेस्पेक्टेबल है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप तो यार 0.786 को नहीं कंसीडर करते हैं। सारे लेवल्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सारे लेवल्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता था कि 21,800 पे मेरा ब्रेकआउट हुआ है, ऐसा मैं हमेशा कहता था पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस में। उसका रीज़न मैं ये बता रहा हूँ। ये एक बड़ी कैंडल आई थी, उसके बाद रोज नए लो लग रहे थे। ठीक है, ये पहली जो कैंडल ग्रीन है ना, उसने क्लोजिंग दिया था 21,800 के ऊपर। अब इस बड़ी कैंडल के सामने एक टक्कर वाली रेड कैंडल आएगी ना 800 के नीचे, तब हम इसको ब्रेकडाउन मानेंगे। ठीक है, इसका 50% तक जब तक नहीं जाता है ना, तब तक हम इसको ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। और पहली बात तो 800 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, जो हुई नहीं। ठीक है, अब ऑपरेटर ने कैसा ट्रैप किया सबको मैं दिखाता हूँ। ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ 800 के नीचे पहले एक दिन बंद नहीं किया, उसके अगले दिन 700 तक लेके गया, लेकिन एक डोजी में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब अगले दिन ना यहाँ पर गैप अप हुआ। ठीक है तो इस गैप अप में मैं कॉल लेके गया था, जहाँ पर मेरा कॉल 150% गेन हुआ था। इसके पीछे रीज़न ये था, कुछ लोग बोल सकते हैं गैम्बलिंग, चलो मैं मानता हूँ। कुछ लोग बोल सकते हैं कैलकुलेटेड था। कैलकुलेटेड इसीलिए था क्योंकि इसने पहले दिन तो 800 के नीचे बंद नहीं किया, दूसरे दिन ने यहाँ सेलर्स को ट्रैप किया। ठीक है, और अगर इसको नीचे ही आना होता ना, तो ये नीचे बंद कर देता। तो मैंने एक रिस्क लिया था, अगले दिन यहाँ गैप अप भी हुआ। अगले दिन मैं फिर कॉल लेके गया और फिर मैंने बाइंग माइंडसेट बनाया। पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और इसके हाई के ऊपर बंद हुआ, तो नेक्स्ट डे बाइंग मोमेंटम रहेगा 110%। अब देखो, गैप डाउन खोला, लेकिन कैंडल बहुत ऊपर आई है और ये इसको आप बुलिश एंगल्फिंग भी कह ही सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना कि जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है ना, वहाँ से रेजिस्टेंस लेना ज़रूरी है। अब इसको ये नीचे आना ही है। ठीक है, अब आप बोलोगे नीचे क्यों आना है, अब क्यों इतना बायस्ड हो? देखो, पहले ये नीचे आया, ठीक है, प्राइस एक्शन से के हिसाब से, फिर वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब अगर फिर नीचे आता है ना, तो ये एक हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अभी बहुत लोग मेरे पास मैसेज ऐसे बहुत आए थे कि वो लोग एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब ये देखो, ये एक शोल्डर आया, ये एक हेड आया, अब ये एक शोल्डर बनने जा रहा है। ठीक है, फिर 800 के नीचे होगा, तो 800 के नीचे एक डेली कैंडल बंद होगी, तो एक नया डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वीकली में जाके देखेंगे कि क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है। तो वीकली में जो ये बड़ी कैंडल आई है, इस पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक सिंपल फिबोनाची डाल के देखेंगे कि क्या हो सकता है। आप सभी को मालूम है कि मैं हमेशा फिबोनाची यूज़ करता हूँ, मैं फिबोनाची फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो कि ये जो लेवल है 618 और 50, यहाँ से रिजेक्शन, मतलब वहीं से रिजेक्शन आया है, ये वापस जाएगा ना तो यहीं से रिजेक्ट होगा। ठीक है, अभी आप देखो, मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना कि 22,220, ठीक है, इसके ऊपर ही ब्रेकआउट होगा। 220 240 इसके ऊपर ही ब्रेकआउट होगा। अब देखो 216 यहीं आ रहा है 50%। ठीक है, 50% के ऊपर एक दिन ग्रीन कैंडल बंद होगी,
उस ग्रीन कैंडल का जो भी लो होगा उसका स्टॉप लॉस रख के बायर इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेंगे, मतलब बाइंग होगा। जब तक 50% से ऐसा मान लो ऐसा शेडो आ गया ना और नीचे बंद हो गया, तो सेलर क्या करेंगे, पहले नीचे लाए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा माइंडसेट होता है। अभी बायर के हिसाब से बायर ने यहाँ एक वीक बनाया बहुत बड़ा, ठीक है। मैं वीकली में ना वीक्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस अगर दिखाऊं तो ये देखो, आपको दिख रहा है नीचे वीक्स, जब भी ऊपर वीक आता है ना तो देखो यहाँ तक सेलिंग आया था, लेकिन अब देखो वीक्स नीचे बढ़ रहे हैं, मतलब सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन बायर इसको सक्सेसफुली ऊपर लेके जा रहे हैं, है नहीं। यहाँ पे भी देखो बड़ी बड़ी वीक बनी थी, तो ये वीक जब भी बनती है ना, नीचे वीक बनती है ना, तो मैं थोड़ा बाइंग ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायर माइंडसेट बन जाएगा, क्योंकि मेरा अभी भी 618 और 50% के ऊपर कैंडल गया नहीं है। अब मैं वीडियो आज इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा लेट हो गया, कुछ पर्सनल इश्यूज थे उसके वजह से, नहीं तो मैं फ्राइडे को ही वीडियो बना देता, वीकली एनालिसिस जो मैं करता हूँ, वीकली रिसर्च ऑन दलाल पथ। और वैसे भी कल होली है, तो आप सबको मालूम ही है कि होली में क्या होता है। तो आपने देखा होली के दिन में क्या होता है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। तो सेव वाटर, ठीक है, पानी का मतलब बचाव कीजिए। अब आप जैसे समझना है वैसे समझ लीजिए, जो जस्ट फॉर जोक था। अब एक और चीज़ है, नोटिस करने वाली बात है कि मार्केट पहले नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ एक छोटा सा ब्रेकडाउन टाइप का किया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैंने सबको कहा था कि 20 मार्च, ये आपको दिख रहा है 20 मार्च 2024, यहाँ पर देखो 21,800 पे आया था, ठीक है। अब आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ मैं, अगर आप नीचे चलोगे, जहाँ से ये रहा, ये देखो 20 मार्च 23, 16,800। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, 16,800, 17,800, 18,800, 19,800। तो ये जो बुल ट्रेंड है ना, सबसे पहले, पता नहीं मेरे से पहले भी शायद बहुत लोगों ने कैच किया होगा, लेकिन मैंने अपने जान पहचान में सबसे पहले कैच किया था कि ये 800 का बहुत महत्व है, ये वाला ट्रेंड ना 800 पे बहुत चल रहा है, ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट बॉटम 18,800, उसके बाद देखो कितना बड़ा अप ट्रेंड, ठीक है। तो ये 800 पे ना, और एक और चीज़ मैजिकली ये देखते हैं कि एक साल बाद वहीं से आके रिवर्सल लिया है, ठीक है। अब इस कैंडल को आप कह सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वट एवर यू कैन से, ये कैंडल जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब साइड हटा के हम जस्ट कैंडल पे फोकस करते हैं। तो ये एक इस पैटर्न, इस एक कैंडल ने ना एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, इसने एक अप ट्रेंड फॉर्म किया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम नीचे आए, नीचे आने के बाद इस कैंडल के बाद हम लोगों ने ग्रीन कैंडल्स देखना स्टार्ट किया, ठीक है। हम लोग प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करने स्टार्ट किया। अब पहले एक और साइकोलॉजी, अब देखो इस कैंडल के बाद हमने एक हाई, प्रीवियस हाई के ऊपर ये पहला कैंडल बंद हुआ, दूसरा इस कैंडल ने प्रीवियस हाई के ऊपर बंद हुआ, तो एक ट्रेंड चालू हो रहा है ना। पहले हम लोज के नीचे जा रहे थे और हाई के ऊपर बंद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस कैंडल ने ना इस चीज़ को एक स्पार्क दिया, हम हाईस के ऊपर बंद होना स्टार्ट कर रहे हैं, है नहीं। तो इस कैंडल का लो
हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा आने वाले वीक में। और आने वाला वीक जो है वो मंडे को तो छुट्टी है, आप सबको मालूम है, और फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, तो फिर हमारे पास ओनली ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन पड़ा हुआ है। ठीक है, 3 दिन में आप अपनी सीट बेल्ट बांध के रखना, बढ़िया मूवमेंट होने वाला है। किसी एक साइड में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट होता है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, ट्यूसडे को मैं ये फोकस करूंगा, हमारे लिए अपर बैंड क्या है 22,500 से 22,400, ये हमारे लिए अपर बैंड है नहीं, और लोअर बैंड क्या है 21,900 से 800 है नहीं। मार्केट एग्जैक्टली बीच में बंद है। ठीक है, तो यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, ट्यूसडे को हमको देखना है कि ये किधर पे सस्टेन करता है। अगर ट्यूसडे वेडनेसडे अगर ये ऊपर चले जाता है ना, तो ये इस बैंड को टेस्ट करने जाएगा 110%। ठीक है, और जस्ट इन केस ये ट्यूसडे को अगर सेलिंग प्रेशर आता है और इस बैंड के सामने, मंथली एक्सपायरी के सामने, इस बैंड के सामने अगर रुकता है, तो ये इसको ब्रीच करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मंथली एक्सपायरी के दिन में हमारे लिए एक बैंड रहता है, ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है। ठीक है, इस बैंड के सामने भी ट्रेडिंग हो रहा है ना, यहाँ बड़े प्लेयर लोग हैं, मंथली प्लेयर वाले हैं, तो इनको मार्केट डराने के लिए आता है, उंगली करने के लिए आता है। तो बहुत बारी क्या होता है, इसके नीचे चले जाता है, या तो फिर ऐसा एक शैडो वैडो बना के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और इस बार अगर 800 के नीचे एक कैंडल आई, तो मैं बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करूंगा, मैं इन दोनों टारगेट्स के लिए प्लान करूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये 500 के नीचे नहीं जाने वाला। इस मंथली एक्सपायरी में हम 500 के नीचे नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ 200 पॉइंट का जगह है, और ऊपर अगर गया तो यहाँ बहुत बड़ा जगह है। ठीक है, तो ये वैसे भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो मार्केट को यहाँ एक दिन स्टे करके निकल जाना चाहिए। अगर वेडनेसडे को ये ऊपर नहीं निकलता है, तो हम इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे सेल करने का प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे लिए प्लान बहुत सिंपल है। इतने बड़े स्टोरी के बाद मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ट्यूसडे को हम वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आपको तो पता ही चल जाएगा। अगर ये हाईस टूटते हैं, ठीक है, ये हाई टूटता है और एक कैंडल ऐसे बंद होता है, और अगले दिन अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मार्केट इसको टारगेट करने के लिए जाएगा मंथली एक्सपायरी। और अगर नीचे आता है और ये लो टूटता है, ठीक है, तो मान के चलना 21,500 हम देखने वाले हैं। ओके, आई होप आपको निफ्टी का पता चल गया होगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने ना बहुत ट्रेडरों को पैसा बना के भी दिया और बहुत ट्रेडरों का पैसा लेके भी गया है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूस कितने सारे डोजीज फॉर्म हुए हैं नहीं। और इंटरेस्टिंगली ये देखिए, 0.5 लेवल से इसने एक ऑलमोस्ट डोजी काइंड ऑफ फॉर्म किया। अगले दिन देखो उसके ऊपर बंद हुआ था। तो मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि ये ना हर दिन लो के नीचे आ रहा है और डोजी में बंद हो रहा है। जिस दिन प्रीवियस हाई के ऊपर बंद हो गया, तो एक अप ट्रेंड टाइप का स्टार्ट होने लगेगा, आपको थिक कैंडल दिखेगी। लेकिन हुआ क्या, 47,000 का रिजेक्शन था राउंड फिगर का। मेरे को ये कैंडल पता था कि ऐसा आएगा, लेकिन मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक बड़ी कैंडल। लेकिन क्या हो गया ना, पिछले दिन गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के कारण क्या हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस बन गया। अगर ये गैप अप हुआ होता ना, तो यहाँ अगर टाइम वेस्ट कर, मतलब मान के चलो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, कल को यहाँ गैप अप खुल गया ना, तो ये यहाँ सपोर्ट लेके ना फट जाएगा ऊपर। ठीक है, मान के चलो गैप डाउन ओपन हो गया इधर पे, यहाँ क्या है हमारे लिए सपोर्ट्स है। ठीक है, यहाँ अगर गैप डाउन खुल गया ना, तो ये ऊपर जाने के लिए ना स्ट्रेंथ बाकी नहीं रहेगा। बायर्स के पास पैसे ही नहीं है, लेकिन सेलर्स बहुत पैसा लेके बैठे रहेंगे, फिर ये नीचे खींच के लेके आ जाएंगे। तो हुआ क्या कि गैप डाउन ओपन हुआ, इसने पिछले दिन का लो ब्रेक किया और हाई ब्रेक नहीं कर पाया। ये थोड़ा मेरे लिए कंसर्निंग है। लेकिन कोई भी अगर इस रूल को फॉलो किया होगा कि डोजी के बाद ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी के टाइप का था, हाई के ऊपर बंद हुआ, अगले दिन बाइंग हुई। तो ये चीज़ क्या है, ये हमेशा फॉलो करना, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये काम करेगा ही करेगा, चाहे ऑपरेटर गैप डाउन खोले या गैप अप खोले। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं वीकली एनालिसिस। तो वीकली में जितनी बड़ी कैंडल आई थी, अगर हम फिबोनाची लगा के देखेंगे टॉप से बॉटम तक का,
तो 50% जा नहीं पाया, तो ये हमेशा, ये अभी आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी में एक और चीज़ है जो कि मैंने कुछ दिन पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया था कि बैंक निफ्टी का जो एक बॉटम बना था ना, लास्ट बॉटम, वहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको अगर हम प्रीवियस लो, जो भी अपकमिंग लो आया था ना, वहाँ तक अगर हम कनेक्ट करते हैं ना, तो आप देख सकते हो इसने यहाँ लो टच किया, यहाँ लो टच किया, ठीक है, यहाँ एक लो बनाया। अब क्या है कि अगर ये 47,000 के नीचे से मान के चलो ऐसा आया, ऐसे इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ टाइम स्पेंड करके अगर नीचे आ गया ना, तो हमको पता चल जाएगा कि ये सारे लेवल्स ना रेजिस्टेंस बनने लगेंगे, ठीक है। और 0.5 और 618 अगर टूट गया तो 45,000 का हम लोग टारगेट रखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। बैंक निफ्टी का मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीक बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि यहाँ बायर सेलर दोनों ही कन्फ्यूज्ड है। जिस साइड भी जाएगा ना, उस साइड पे बायर नहीं तो सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करेंगे, क्योंकि दोनों साइड मूवमेंट हुआ है। यहाँ बायर और सेलर दोनों कन्फ्यूज्ड है और दोनों पैसा खो चुके हैं। तो ये लोग ट्राई करेंगे कि किसी एक साइड में जाके क्लोज देना है। और मुझे नहीं लगता है, पता नहीं मैं ऐसा स्टेटमेंट देना मेरे लिए सही भी है या नहीं, मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी नीचे अभी और आ सकता है। पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ से बोल रहा था कि ये ऊपर जाएगा, ये राउंडिंग देखो ऐसा बना रहा है, ऊपर जाएगा। किसी ने मेरी बात मानी नहीं। अगले दिन देखो गैप अप हुआ और उसके बाद देखो अब एक थिक कैंडल बना। मैं ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन गैप डाउन के कारण ये और थोड़ा ऊपर जा नहीं पाया। अब क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये पहले नीचे आया, ये पहला फर्स्ट पुल बैक है, यहाँ हम बाई सेल नहीं करते हैं। अब इसको नीचे आना पड़ेगा, यहाँ से तो फिर डब्लू बना देगा या तो फिर नीचे आ जाएगा, है नहीं। तो ये नीचे आने के बाद बस ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इसको ये नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब 46,600 और ये 500, ये वाला जोन है ना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए अगर इस अप ट्रेंड को सस्टेन करना है तो, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़ सोचो, 46,600 ये वाला लेवल है और यहाँ से 47,000 है, ठीक है। तो यहाँ कितना 400 पॉइंट में अगर एक दिन सस्टेन करके अगर निकला तो ये 47,800 500 आराम से अचीव कर सकता है नहीं। अगर ये इसके नीचे आ गया तो 46,000, ये जितने भी वीक्स बने हैं ना, ये इसको टारगेट करने के लिए आएगा। और अगर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके नीचे एक कैंडल बंद हो गई ना, तो ये मंथली जो ऑप्शन, मतलब मंथली एक्सपायरी होने वाली है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा कैंडल आने वाला है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इतना ही रहेगा दोस्तों। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अगर कुछ भी कॉल पुट कुछ भी बाई कर रहे हो तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह मशवरा लेके ही करना। और आप जो भी यहाँ देख रहे हो वीडियो में, आप अपने लेवल्स को मेरे लेवल्स के साथ कोलैबोरेट कीजिए। आपको देखिए, अगर आप मैक्सिमम रिजल्ट फ़ायदा उसमें मिल रहा है तो ही कीजिए, वरना इग्नोर कर दीजिए, है, ठीक है। और एक और बात, मैं पैटर्न्स पे बिलीव करता हूँ, मैं कोई RSI वगैरह इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं लगाता, ठीक है। तो आप भी जितना कम हो सके अपने इंडिकेटर वगैरह से दूर रहिए और चार्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। मैंने लाइव अपने व्हाट्सएप पे बोला है कि, मतलब मान के चलिए, मेरे को ऐसा लगता है ना, मान के चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 15 मिनट में ना, अगर मान के चलो ये देखो, ये कंसोलिडेशन है। अगर ट्यूसडे के सेशन में यहाँ से निकला ना, तो मुझे पता चल जाता है प्राइस एक्शन के हिसाब से कि ये निकलने वाला है, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख देता हूँ कि आई कैन फील दे आर कमिंग मीन्स इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स तो वो सब नहीं बताता, लेकिन हाँ, मार्केट आवर्स में मेरे को क्या लग रहा है, किस तरह मार्केट मूव कर सकता है, तो मैं एक ओवरव्यू दे सकता हूँ आपको, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता सकता हूँ। उन दोनों, मतलब मेरे व्यू को आप अपने व्यू के साथ मैच करके देख के अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो वी विल बी वेरी ऑनर्ड। सो
अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ सकते हैं। वहाँ पर हम जस्ट स्टॉक्स के बारे में और इंडेक्स के बारे में एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं एंड ऑल। सो आई होप आपका आने वाला वीक प्रॉफिटेबल हो एंड हैप्पी होली गाइस एंड स्टे सेफ। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंडिंग होगा 110%, क्योंकि मंथली एक्सपायरी कभी भी शांत नहीं होती, ठीक है। अगर होती है ना तो उसके पहले या तो फिर बहुत ज़्यादा मूव हो गया होता है, या तो फिर मंथली एक्सपायरी हमेशा बड़े प्लेयर्स लोग का गेम होता है ना, तो आपको ट्रेंडिंग मूव मिलेगा ही मिलेगा, इतना आप लिख के रखना। भले ही उस दिन ना मिले, आगे आगे पीछे मिल ही जाएगा। तो चौकन्ना रहना। और इस बार ट्रेड ना हमेशा एक लॉट से ही करो या कुछ भी करो, पेपर ट्रेड वगैरह कुछ भी कर रहे हो आप, तो इस बार आप थोड़ा पोजिशनल करना, ठीक है, थोड़ा लंबा खेलना, क्योंकि बहुत हो गया है ये डोजी का गेम, ठीक है। सो गुड लक आने वाले वीक के लिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।